वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 सेशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, टोटल 271 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। 1999 से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं 7300 प्लस, इसमें हम देखेंगे ऑलरेडी 1 to 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, पार्ट 1 to पार्ट 3। तो जो लोग नहीं देखे हैं इसकी आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ये है पार्ट 30। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40। अगेन बता दूं थोड़ा सा आपको, नंबर सिस्टम मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है इसमें नंबर सिस्टम में मैंने 413 क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। जो लोग नहीं मतलब देखे हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मेरे आसानी से देख सकते हैं। 413 क्वेश्चन के बाद आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, और आपको और चीज मैं बता देता हूं, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा के और सेक थीटा अपोजिट होता है 1 बाई कोस थीटा के। यानी साइन कोसेक अपोजिट होते हैं, कोस और सेक अपोजिट होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक स्टेप से लिख देता हूं 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको देखो 3 को ऊपर रहने दो, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन और कोसेक अपोजिट होता है, ये इसके 1 बाई कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखो कोसेक थीटा और कोस थीटा सेक थीटा अपोजिट होते हैं, यानी सेक थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, कोसेक थीटा, 3 इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा उल्टा हो जाए, किसके हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इन दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना हिंदी यहां से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश यहां से यहां तक लिखा हुआ है। क्वेश्चन का द एलिमिनेशन ऑफ थीटा, थीटा को एलिमिनेट करना है फ्रॉम एक्स कोस थीटा। देखिए क्या दिया गया है, एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2। मैं लिख लेता हूं एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड देखिए ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी थीटा को हटा देना है, तो क्या होगा, कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो हम करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन ऐड देम। इसका मतलब क्या है, पहले हम स्क्वायर कर लें बोथ साइड का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर ऐड करना है, बस ये चीज करना है। तो पहले इसका स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से क्या निकलेगा, एक्स कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से स्क्वायर करूंगा तो क्या निकलेगा, मैं अब यहां से लिख रहा हूं एक्स साइन स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करना चाहता हूँ। अब मैं डायरेक्टली कैसे करना दिखाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कलर में चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर हमने लिख दिया, बी स्क्वायर हमने बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, इसका एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, और इसका क्या लिख दिया ये, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, माइनस 2ab होगा, और यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी काट देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों में कलर में चेंज करके दिखाता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, और क्या बच जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर दोनों में है तो वाई स्क्वायर कॉमन कर लूँ, तो वाई स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया 16 और 4 20, ये हो गया हमारा। अब देखिए आपको पता है एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 20। आपको कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। अगर आपके करने का अप्रोच पता है ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 बाई कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये बता चुका हूं, और 1 बाई सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा। क्यों, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं कोस स्क्वायर ए, 1 बाई, देखो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए। मैंने इसको ऊपर भेजा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि साइन और ये अपोजिट होता है। ये क्या रह गया साइन ए प्लस कोस ए। नीचे क्या रह गया, नीचे अब ये तो हट गया क्योंकि ऊपर जाके साइन में बदल गया, तो क्या बन गया साइन ए माइनस कोस ए। एक स्टेप्स लिख देता हूं, प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर ए, इंटू सेक ऊपर जाके, सेक किसके अपोजिट होता है कोस के, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इंटू अब ये बचा क्या ऊपर साइन ए माइनस कोस ए, एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया साइन ए प्लस कोस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको बताया था सेक और कोस अपोजिट होते हैं। कोसेक किसके अपोजिट होता है साइन के, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ पे आगे एक स्टेप पे जाते हैं। देखिए स्टेप्स क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों को मैं कॉमन कर लूँ, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ बचा ये और यहाँ पे बचा ये, और एलसीएम भी ले लूँ नीचे, एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए इंटू नीचे इसका एलसीएम लूंगा तो साइन ए माइनस कोस ए। अब मैं फास्ट करने जा रहा हूँ, देखो ये तो है यहाँ पे, यानी ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो गया साइन ए प्लस कोस ए का क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो निकाल चुके हैं बाहर, ये क्या फिर यहाँ भी एलसीएम लेके करेंगे तो क्या हो गया साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब इधर भी हम डायरेक्ट ही करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट हम करेंगे। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। चलिए अब एक स्टेप्स और देखते हैं। देखिए एक कल मैंने आपको फार्मूला बताया हूँ, जो लोग 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए होंगे उनको सारा कुछ पता चल रहा होगा। आपको भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो 70 डेज कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 2 इंटू ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए, बी क्या है कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे हमने इसका फार्मूला लिख लिया। और पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 2 इंटू 1, यानी ये पूरा का क्या हो गया 2 आंसर हो गया। अब देखो नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये चेंज हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा क्या ऊपर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। और ये भी क्वेश्चन आप देखिए आंसर तो आ गया 2। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। अगर आपके पास लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ का ना, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा 70 डेज कोर्स क्या है। उसमें अगर आप ज्वाइन कर लोगे सारा कुछ आपको पूरा कॉन्सेप्ट, आप खुद से ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे। चलिए देखिए 70 डेज कोर्स में मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया था लोगों को, क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैं प्रूफ करके भी दिखाया हूँ, 70 डेज कोर्स वाले जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था सेम चीजें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, या दूसरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, अपोजिट हो जाता है बस। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल 2013 में। देखिए कहा जा रहा है कि 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, देखो 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये वाला है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, माइनस, अब आपको पता है कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, किसके अपोजिट होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा कैंसिल, डेट मीन्स क्या आ गया कोट थीटा। ये एक लाइन का ओरली क्वेश्चन था, जो लोगों को पता होता 70 डेज कोर्स में ये ज्वाइन किए होते तो। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 बाई cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2/3। हमसे पूछा क्या गया है, वैल्यू पूछा गया 1 माइनस साइन 1 माइनस पूछा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो लोग, मैंने अभी ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन, मैंने आपको कल भी क्वेश्चन या पार्ट 1, 2, 3 देखे होंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, लेकिन जो 70 डेज कोर्स में देखे होंगे उनके ने फार्मूला बताया था cos 2 थीटा का, मैंने 3-4 फार्मूले बताए थे। क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सारा किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको ब्रेक कर लूँ, तो हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये किसके बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cos 2 थीटा, यानी हमसे पूछा क्या गया है cos 2 थीटा की वैल्यू यही पूछी गई है, निकालना है। अब देखिए इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया 2/3। अब आपको पता चल रहा है ये, इसको मैं a मानूं, देखो ध्यान से मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं a मानता हूँ और इसको b, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको फार्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो क्या होगा a प्लस बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3। और सारे लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू समथिंग 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमसे पूछा क्या गया था 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर थीटा, यानी पूछा क्या गया था, इसकी फार्मूला भी cos थीटा के इक्वल होता है, यानी इसी की वैल्यू पूछा गया था। और cos 2 थीटा की वैल्यू कहाँ है आंसर 2/3। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे इस क्वेश्चन को 2/3। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आपको कैसे करना है, अप्रोच कैसे बढ़ना है, आपको क्लियर कट समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में टायर 2 में 2013 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए एलसीएम ले लें दोनों को, थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब देखते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, एलसीएम क्या होगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, साइन ए यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, कॉमन हो गया, साइन ए कॉमन कर लिया, तो इधर क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर क्या बचा, इधर क्या बचा प्लस 1 प्लस कॉस ए, डिवाइडेड बाई नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a 1 का स्क्वायर 1, b cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a स्क्वायर करूंगा। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया साइन a इंटू देखो cos a कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बच क्या गया साइन ए, यानी हमारे पास क्या गया 2 बाई साइन ए। और आप सारे लोगों को मैं बता चुका हूं कि साइन ए अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक ए, साइन ए और कोसेक ए अपोजिट होता है, तो 1 बाई करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक ए, 2 कोसेक ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइन अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रिलेशन अपोजिट होते हैं, इसीलिए हमने ये लिख दिया 2 कोसेक ए क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सीजीएल टायर 2 यानी मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस पेपर टायर 2 में 2013 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले यहाँ पे दिया गया है कि आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। दूसरा दिया गया है आर कोस थीटा इज इक्वल टू √3, देखिए दिया गया है, आपसे पूछा गया √3 tan थीटा प्लस 1। अब आप देखो tan थीटा होता क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो डिवाइड करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, लो जी डिवाइड कर दिया तो r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया tan थीटा, और इधर क्या हो गया 1/3, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया इसकी वैल्यू, देखिए √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू पूछा गया, √3 tan थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया है 1 बाई √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 1 प्लस 1, आंसर क्या हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, चाहे वो मेंस के हों प्री के, अगर आपके पास लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फार्मूले पता हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन का जरा tan थीटा इज इक्वल टू इतना, आपके पास दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू इतना, तो आपसे पूछा गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखिए मैं लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू पूछा गया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो हमें पूछा गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू, तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेंगे क्या। तो हम क्या करें, सबसे पहले
ऐसे क्वेश्चन को बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बन गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं बोथ साइड 1 ऐड कर देता हूं। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया 1 ऐड किया। क्यों ऐड किया 1, अब आप क्लियर समझ में आ रहा है। तो 1 1 कैंसिल कर दोगे तो यहीं आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने किया। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लूं, इधर क्या होगा एलसीएम ले लेता हूं, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज बता देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा रहने दो ऐसे ही, देखिए ध्यान से। अब क्या ऊपर क्या चेंजिंग आएगा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको अलजेब्रा, अगर मेरे 70 डेज का कोर्स देखेगा उसमें पहला कोर्स में एक फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। a क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर, डिवाइडेड बाई देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, काम खत्म हो गया हमारा, यहां से हमारा काम खत्म हो गया। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, देखिए काम खत्म हो गया। अब हमारे पास आ गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूं सेक किसका अपोजिट है कोस का, तो यानी कि 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं सारा कुछ मिटाता हूं, इसको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको यहां पे दिखा सकूंगी, सॉरी यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या था सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया था ये, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया कि साइन, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 कोस थीटा ये हमारा आ गया। अब इसके बाद देखिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, क्योंकि हमें यही पूछा गया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट 2 बाहर निकलेगा किसके प्लस माइनस के साथ, जब भी रूट बाहर से निकलता है प्लस माइनस निकलता है, तो प्लस माइनस रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा बाहर कोस थीटा, यानी कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या है प्लस माइनस रूट 2 कोस थीटा, प्लस माइनस रूट 2 कोस थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में। क्वेश्चन कहा जा रहा है देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। हमसे पूछा गया है ये वैल्यू, पूछा क्या गया है देखिए ध्यान से, सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू। तो मैं सेक थीटा को ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा आपने पढ़ा होगा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसको लिख सकता हूं साइन क्यू थीटा अपॉन कोस क्यू थीटा इंटू कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यानी क्या बन गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको लिख देता हूं सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा को, कोस क्यू थीटा को कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए, अब मैं यहां से एक स्टेप्स यहां पे मोड़ना चाहता हूं, इस सेक थीटा को ऐसे ही रहने दो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, देखो 1 बाई कोस थीटा है ना, 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा किसके अपोजिट है सेक थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा कॉमन कर लिया तो क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और सेक थीटा ऐसे ही रहने दो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक क्यू थीटा। यानी हमें फाइनल आंसर निकालना है किसका, सेक क्यू थीटा की वैल्यू निकालनी। अब देखिए हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो इधर ये हो गया, और इधर क्या हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से सेक थीटा क्या निकल गया, 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर क्या 1/2, तो सेक क्यू थीटा 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 1/2, इसका क्या करना पड़ेगा हमें क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर, ये क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/2, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का करने का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्यों मैंने ऐड किया बोथ साइड, क्योंकि ये डायरेक्टली बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ऐड किया। तो ये सब चीजें आपको क्लियर कट पता चलेगा। और जो लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है ना, 70 डेज कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को मैं लास्ट में बता दूंगा, उसमें क्या है ऑल अर्थमेटिक और एडवांस मैथ टॉपिक कवर्ड है। आपको कॉन्सेप्ट से ऑल अर्थमेटिक टॉपिक आई हैड डन विदाउट एनी फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, 17 टॉपिक अर्थमेटिक कंप्लीट करा चुका हूं, कोई विदाउट फार्मूला। तो अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए 40, इफ कॉस अल्फा इज divided by cos beta is equal to a, sin alpha divided by sin beta is equal to b, then the value of sin square beta where a and in the terms of a and b। ये CGL देखिए 2014 में टायर 1 में पूछा गया था 20 तारीख को, और 27 तारीख को फिर रिपीट किया गया यही क्वेश्चन। देखिए हमारे पास दिया गया cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos बीटा इज इक्वल टू a, तो मैं यहां से क्या निकाल लूं, यहां से मैं निकाल लूं कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया ए कोस बीटा। चलिए मैं 1 मिनट इरेज कर लेने दीजिए मेरे को। यहां से मैं अगर बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए कोस बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं यूज। साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है बी, तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा तो बी साइन बीटा, इसको क्या मानूं इक्वेशन सेकेंड। हमें किसी तरह साइन स्क्वायर बीटा चाहिए ना, हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा। देखिए ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं, हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, ये चाहिए ना, हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, इस बीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दें तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब देखो यहां पे मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इधर बोथ साइड स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। और आप पढ़े होंगे कोस स्क्वायर अल्फा होता, कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फार्मूला है तो लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि बीटा था। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या रखूंगा ये, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं और इस 1 को इधर लेके जाता हूं, तो अगर ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन स्क्वायर बीटा कॉमन हो जाएगा। चलो लिख ही लेता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये रहने दो इधर ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो साइन स्क्वायर बीटा कॉमन कर लूं तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस 1। अब साइन स्क्वायर बीटा की ही वैल्यू निकालना था हमें, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा की ही वैल्यू पूछना था ए और बी के टर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस है यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस तरह से मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा है, टोटल 10 क्वेश्चन इसमें लिया था। और आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से पार्ट 1 से देख रहे होंगे तो। अब देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 70 डेज कोर्स क्या है। तो देखिए 70 डेज कोर्स एक मैथ का कोर्स है जिसमें आपको 400 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास है, कॉन्सेप्ट पूरा इसमें डिस्कस किया गया है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स, ऑल अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ टॉपिक कवर्ड हैं। इस टॉपिक्स की आपको पीडीएफ भी मिलेगी क्वेश्चन की, ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस करो। और ये पीडीएफ इस तरह से डिजाइन की गई और वो कर लेते हो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी मिलेगी। इसकी कॉस्ट मैंने रखा हूँ सिर्फ ओनली फॉर 200 रुपये। आप 200 रुपये में ये पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और एक मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा हूँ, ये रनिंग चल रहा है, अभी चल रहा है, इसीलिए इसकी कॉस्ट 300 रखी गई है। कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें क्या 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी। इस कोर्स की कीमत मैंने रखा हूँ 300 रुपये फॉर होल लाइफ टाइम के लिए। अब कैसे बाई कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट आता है कि इस कोर्स को बाई कैसे करोगे। पेटीएम नंबर गिवन है मेरा, यहाँ पे आप पेटीएम नंबर के पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो। गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है, यहाँ पे आप गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो। मेरा ये नंबर गिवन है, आपको फोन पे ऐप्स नंबर गिवन है, आप फोन पे ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। जो लोग ये ऐप्स यूज नहीं करते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। आफ्टर डेट पे करने के बाद, आपको बाई करने के बाद आपको ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे आपको उस पे स्लिप जो आपने पे किया उसकी आपको स्क्रीनशॉट सेंड करनी पड़ेगी, पिक सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप आसानी से ज्वाइन हो जाओगे और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये 7300 प्लस की सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पता चल जाए कि यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।